अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में शामिल हैं फेडरल मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर को भी पिछले साल फेडरल के अंडर कर दिया गया था। तो इन दो कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से किए जा रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो गया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट की जा चुकी हैं और इस वीडियो में आपके साथ इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि पंजाब में पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके मुताबिक 2 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी और 16 नवंबर इसकी डेडलाइन थी। लेकिन यूएचएस की तरफ से फ़ौरन से वो नोटिफिकेशन और प्रॉस्पेक्टस वगैरह और तमाम ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिमूव कर दी गई। अब दोबारा यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अभी तक इससे मुताल्लिक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। सुनने में ये आ रहा है कि शायद मेरिट फार्मूला चेंज होगा या मुमकिन है कि लेट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के साथ भी उन्होंने उनसे मुताल्लिक कोई पॉलिसी बनानी है। तो नया शेड्यूल आएगा, नया नोटिफिकेशन होगा, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। लेकिन जैसे ही यूएचएस की तरफ से नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उसके बाद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और तब तक आप तमाम स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके बाद फेडरल के अंडर आने वाले पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस के हवाले से देखें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से फेडरल मेडिकल कॉलेज, शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एमबीबीएस, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में बीडीएस और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में सिर्फ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद का इससे कबल नाम फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज होता था और इसमें सिर्फ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता था। लेकिन पिछले साल इसमें बीडीएस का प्रोग्राम भी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया गया और अब कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया है। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद हो गया है एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद नाम हो गया है बीडीएस के प्रोग्राम के लिए। इन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एमबीबीएस की टोटल 100 सीटें हैं और इनमें ओपन मेरिट की 6 सीटें। ओपन मेरिट से मुराद ये है कि इस कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने एमडी कैट का टेस्ट तो दिया हो, लेकिन वो चाहे किसी भी प्रोविंस या किसी भी रीजन से बिलोंग करता है। तो ओपन मेरिट की ये 6 सीटें उनके लिए अवेलेबल हैं और हर साल ओपन मेरिट की सीटों का जो मेरिट है एमबीबीएस का वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 10 सीटें, पंजाब की 38, सिंध रूरल की 9, सिंध अर्बन की 6, खैबर पख्तूनख्वा की 9, बलोचिस्तान की 5, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 9 और डिसेबल्ड कोटा की 2 सीटें हैं। इसके बाद शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं, पंजाब एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 38 सीटें, सिंध रूरल की 9 सीटें, सिंध अर्बन की 6, खैबर पख्तूनख्वा की 9, बलोचिस्तान की 5, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 9, फॉरेन सीटें 10 हैं, जबकि डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में बीडीएस की टोटल 50 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 3, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 5, पंजाब की 19, सिंध रूरल की 5, सिंध अर्बन की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 5, बलोचिस्तान की 2, गिलगित बल्तिस्तान की 1, फाटा की 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 4 और डिसेबल्ड कोटा पर 1 सीट रिजर्व की गई है। ऐसे स्टूडेंट जो अपने किसी स्पेसिफिक कोटा की सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें मुतल्लिका अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा, जिससे ये साबित होता है कि ये कैंडिडेट वाकई में उस कोटा की सीटों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल हो सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह। यानी चूंकि अब सीटें डिवाइड की गई हुई हैं मुख्तलिफ रीजन्स के हिसाब से, अगर आप पंजाब की कोटा पर अप्लाई करते हैं या केपी की, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध वगैरह, तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे ये बात साबित होती हो कि वाकई में आप उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ही। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सीटों पर अप्लाई करने वाले होंगे तो उनको फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट देना होगा। डिसेबिलिटी की सीटों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। लेकिन कैंडिडेट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा भी ये प्रूव करना होगा कि वो उस रीजन से बिलोंग करते हैं और ऐसे केस में कैंडिडेट्स को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रॉपर्टी या एजुकेशन भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है।
है। यानी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में ये चीज़ शामिल हो सकती है कि आपका घर जिस भी शहर में है, तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एजुकेशन में आप अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ये चीज़ साबित होगी कि आप उसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और वहीं के तालीमी इदारों से आपने तालीम हासिल की है। इसके अलावा भी आप कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये चीज़ साबित होती हो कि आप जिस कैटेगरी या जिस कोटा के अगेंस्ट MBBS या BDS के प्रोग्राम में सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वाकई में आप उससे बिलोंग करते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो PMC के रेगुलेशंस के मुताबिक कैंडिडेट के FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 65% नंबर यानी 1100 में से कम 715 नंबर होने चाहिए। और कैंडिडेट्स ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल MD-CAT कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। मेरिट फार्मूला की बात करें तो इंटरमीडिएट FSC प्री मेडिकल के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की 50% वेटेज, जबकि नेशनल MD-CAT की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। सिर्फ फेडरल के अंडर आने वाले पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में मेरिट फार्मूला 50% MD-CAT और 50% FSC के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है, जबकि अगर बाकी कॉलेजेस की बात की जाए तो नम्स का मेरिट फार्मूला भी आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से डिफरेंट था। KPK में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पंजाब की तरफ से जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसके मुताबिक मैट्रिक 10%, FSC 40% और MD-CAT 50% मेरिट फार्मूला कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन अगर पंजाब या किसी और अथॉरिटी की तरफ से मेरिट फार्मूला में चेंजेस की जाती हैं तो उससे मुतालिक भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज है और यहाँ MBBS के पहले साल की फ़ी 18,000 रुपये और बाकी सालों की फ़ी 15,000 रुपये की रेंज में है। जबकि फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ एक साल की ट्यूशन फ़ी तकरीबन 25,000 रुपये है। और यहाँ फेडरल मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद के लास्ट ईयर के MBBS और BDS के कैटेगरी वाइज क्लोजिंग मेरिट्स की तफसील देख सकते हैं। पिछले साल फेडरल मेडिकल कॉलेज में MBBS का मेरिट ओपन मेरिट की सीटों का 93.21% पे क्लोज हुआ था, BDS का 92.88%, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का MBBS का मेरिट 91.81% पे, जबकि BDS का 91.31% पे क्लोज हुआ। पंजाब की सीटों का मेरिट MBBS का 92.79% और BDS का 92.68% था। इसके बाद सिंध रूरल का MBBS का 86.54%, सिंध अर्बन का 86.2%, KPK का 90.91%, बलोचिस्तान का 90.2%, गिलगित बल्तिस्तान का 88.86%, फाटा का 90.29%, आज़ाद जम्मू कश्मीर का 92.95%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 92.29% और डिसेबल्ड कोटा का 91.09% था। और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में लास्ट ईयर MBBS के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो ओपन मेरिट की सीटों पर 92.86%, पंजाब एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की सीटों पर 93.14%, सिंध रूरल का मेरिट 84.95%, सिंध अर्बन का 79.57%, खैबर पख्तूनख्वा का 87.58%, बलोचिस्तान का 88.75%, गिलगित बल्तिस्तान का 88.18%, फाटा का 86.6%, आज़ाद जम्मू कश्मीर का 92.95%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 92.08%, फॉरेन सीटों पर मेरिट 79.94%, जबकि डिसेबल्ड कोटा की सीटों पर मेरिट 79.5% पे क्लोज हुआ था। तमाम कैंडिडेट्स को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से लिंक पे क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले से अकाउंट क्रिएट हुआ है तो वो तो ईमेल और पासवर्ड और ये वाला कैप्चा यहाँ लिखने से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो वो रजिस्टर हेयर के बटन पे क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर लोकल एप्लीकेंट या फॉरेन एप्लीकेंट दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना नेम, अपना CNIC, ईमेल और ईमेल को दोबारा लिखें और इसके बाद पासवर्ड सेट करें। और यहाँ दिया गया कैप्चा कोड लिखने के बाद यहाँ रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और कैंडिडेट्स को किसी किस्म की पेपर बेस्ड या मैनुअल एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने CNIC या पासपोर्ट नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेशनल MD-CAT की इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद कैंडिडेट्स चालान फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और किसी भी हबीब बैंक लिमिटेड की करीबी ब्रांच में फी डिपॉजिट कराएं। इसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करें। कैंडिडेट्स को MBBS और BDS के प्रोग्राम में अलग अलग अप्लाई करना होगा और प्रोसेसिंग फ़ी 3,000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी अगर कोई स्टूडेंट MBBS और BDS दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करता है तो 6,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवानी होगी। और कैंडिडेट्स लास्ट ईयर यानी 2020 के MD-CAT की बेसिस पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे केस में कैंडिडेट्स का इक्वल स्कोर यूज़ किया जाएगा।
और अप्लाई करते हुए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी तफसील आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें शामिल हैं रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, इसके अलावा कैंडिडेट्स का CNIC, CRC या नाइकोप, इसके अलावा HSSC यानी FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन का रिजल्ट, HSSC प्री मेडिकल यानी सेकंड ईयर की ट्रांसक्रिप्ट, फॉरेन क्वालिफिकेशन के हामिल अफराद को IBCC की तरफ से इक्वलेंट सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SS स्टूडेंट जो हाफिज कुरान है वो अपना हिफ्ज कुरान सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, और इसके अलावा 2020 या 2021 का PMC नेशनल MD-CAT रिजल्ट कार्ड। इसके अलावा फॉरेन सीटों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को वैलिड फॉरेन पासपोर्ट भी अपलोड करना होगा। डिसेबल्ड कोटा पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सीटों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और PMC की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके स्पेशल एग्जाम्स या A लेवल का रिजल्ट जनवरी-फरवरी में आता है तो उन्हें लेट एडमिशन की भी इजाजत होगी। यानी ऐसे स्टूडेंट्स को परमिशन है कि ये अब अप्लाई करते हुए अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबमिट ना करवाएं और वैसे अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दें। और ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अगर जनवरी या फरवरी में आ जाता है तो ये तब वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके अपना न्यू रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं। अगर तो 10 फरवरी से पहले रिजल्ट आ जाता है तो स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस अवेलेबल होगी कि वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर आकर लॉगिन करें और अपना इंटरमीडिएट का न्यू रिजल्ट अपलोड कर दें। और ऐसे स्टूडेंट जो अपना न्यू रिजल्ट अपलोड करते हैं और उनका मेरिट बन जाता है और वो अपना एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले एडमिशन हासिल किया होगा तो उनका एडमिशन प्रोविजनल होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, उनकी फ़ी रिफंड करवा दी जाएगी, क्योंकि जो न्यू रिजल्ट है वो ज़्यादा होगा, उनका मेरिट बन रहा होगा, तो नए आने वाले तलबा को एडमिशन मिल जाएगा। और इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन कर रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स का हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 24 नवंबर को, जबकि KPK, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के स्टूडेंट्स का हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 25 नवंबर को होगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड 26 नवंबर को बैठेगा, जबकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 30 नवंबर को अपलोड कर दी जाएगी। फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।